जो टॉपिक चल रहा था वो था कंजक्शन। कंजक्शन में हम जो कंजक्शन पढ़ रहे थे वो था नाइदर नॉर। पहला इसका टॉपिक मैंने आपको बताया था वो था यदि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। यदि दो वाक्यों के जो सब्जेक्ट होंगे, हमें दो क्लोज दिए हुए आएंगे और यदि उन दोनों के सब्जेक्ट समान हो तो उनका बनाने का जो तरीका होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं नाइदर नॉर का जो प्रयोग करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और यदि हमारे सब्जेक्ट असमान आ रखे हैं तो उनको बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा उससे डिफरेंट होगा। अब मैं देखो आपको पॉइंट बता देता हूँ कि शुरुआत में, क्योंकि अब शुरुआती बिंदु लिखते हैं किस प्रकार से चेंजेस किया जाता है। इसमें देखो फर्स्ट में देखो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, यदि दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट है वो यदि असमान है तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम नाइदर का प्रयोग करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, नाइदर का प्रयोग करना है। सेकंड, उसके बाद प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करना है, हमें प्रथम जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद में नोट का प्रयोग। फोर्थ नंबर पे सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नाइदर नोर का प्रयोग करते समय सेंटेंस में आए नोट को हटा दिया जाता है। ये होते हैं इसके बिंदु। क्या होता है, शुरुआती बिंदु होता है कि इसमें क्या किया जाता है, यदि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट है वो असमान है, भिन्न है, डिफरेंट है, अलग अलग है तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम नाइदर का प्रयोग करना है। उसके बाद में प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद में नोर का प्रयोग आएगा, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो यूज की जाती है वो क्या होगी, सेकंड जो सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग की जाती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि नोर के बाद में, इसमें इसकी जगह बिंदु ये भी आ सकता है, नोर के बाद में प्रयुक्त होने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, या नोर के बाद में प्रयुक्त होने वाली जो नाउन होगी या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज की जाती है। और उस सेंटेंस में क्या आया हुआ होगा, यदि नोट का प्रयोग आया हुआ होगा, यदि हम नाइदर नोर का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करना होगा, हमें नोट को हटाना होगा। अब देखो यदि हम एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल है मोहन डज नॉट ईट, मोहन डज नॉट ईट राइस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, सोवन डज नॉट ईट राइस। ये सेंटेंस रहता है। अब इस सेंटेंस में देखो रूपांतरण पहले देखेंगे, सब्जेक्ट है, दोनों के डिफरेंट है, सब्जेक्ट यदि समान होंगे तो मैंने जो तरीका बताया था इससे जो फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसके अनुसार होगा। ये सेकंड फॉर्मूला, इसमें यदि सब्जेक्ट हमारे असमान है, यदि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हैं, असमान है, तो किस प्रकार से बनेगा। शुरुआत में क्या करेंगे, शुरुआती एक बिंदु से आओ यहाँ पे करेंगे नाइदर का प्रयोग, एक नंबर काम ये किया हमने। उसके बाद में
प्रथम सेंटेंस का सब्जेक्ट मौन, उसके बाद में नोर का प्रयोग, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। मतलब हम 4 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, 1 2 3 4 यहां तक आ गए। अब आते हैं 5वां नंबर हमारा बिंदु। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और क्या किया जाता है? नाइदर नोर का प्रयोग जिस सेंटेंस में किया जाता है उसमें नोट आया हुआ रहता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? नोट को हटाना पड़ता है, उनकी जगह नाइदर नोर का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि बार बार एक ही सेंटेंस को किसी कोई भी भाव प्रकट है, यदि हम नेगेटिव भाव प्रकट कर रहे हैं तो यदि नोट की जगह नाइदर नोर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी एक नेगेटिव अर्थ ही हमें प्रदान कर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? नोट को हटाना पड़ेगा। जो ही नोट को हटाएंगे, ये कौन सेंटेंस का? प्रेजेंट सिंपल का है। ये कौन सी का है? प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगती है? डू डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, नोट का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। जो ही नोट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं पास्ट प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें क्या नहीं किया जाता है? डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है उसमें? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नोर के बाद में जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का। तो यहाँ पे क्या होगा? इट्स। यदि किसी स्टूडेंट ने ये गलती कर दी कि यहाँ पे जैसे नोट का प्रयोग हटाया, उसने डज वैसा का वैसा लिख दिया, डज उसके बाद में लिख दिया, तो एक बात ये ध्यान में रखना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि इसमें जब आप यहाँ पे डज लिखोगे तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें डज का प्रयोग कर दिया, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी। किसके अनुसार लगती है? यहाँ पे देखो सोवन आया हुआ है, यहाँ पे सोवन आया हुआ है। यदि ऑन द अदर एंड यहाँ पे यदि ये चेंजेस होता, यहाँ पे जैसे प्लूरल का आता तो हम यहाँ पे प्लूरल को सब्जेक्ट प्लूरल बनाते, तो यहाँ पे इट्स नहीं होता। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो क्या आएगी? वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। She does not drink tea. You do not drink tea. अब इसमें हमें नाइदर नोर का प्रयोग करना है। इसमें हमें किसका प्रयोग करना है? नाइदर नोर का प्रयोग करना है। जो ही हम नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सेंटेंस के यदि सब्जेक्ट दोनों असमान है तो सेंटेंस के शुरुआत में नाइदर का प्रयोग आएगा। उसके बाद में सी प्रथम सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नोर का प्रयोग, उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होती है। और क्या किया जाता है? नोट को हटा दिया जाता है। जो ही हम यहाँ पे नोट को हटाएंगे, ये प्रेजेंट सिंपल का है, जो ही इसको हटाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हटेगा, तो क्या बन जाएगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव में क्या लगता है? अभी मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या मेन वर्ब प्रयुक्त की जाती है। तो यू क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ड्रिंक टी। अब एक बात ध्यान में रखना, किसी स्टूडेंट ने ये गलती कर दी, यदि यहाँ पे जैसे मतलब यू नहीं होता, यहाँ पे ही होता, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ड्रिंक्स होता, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे सिंगुलर आ गया। सिंगुलर आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखो, एक एग्जांपल हो रहा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति इन्हीं एग्जांपल में होगी आपको। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक तो होगा प्रेजेंट सिंपल का, एक होगा पास्ट सिंपल का। दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति होगी, और बाकी के जो सेंटेंस होंगे उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा आ रहा है, जैसी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ रही है, इसमें हटाना है। केवल मात्र आपको क्या करना है? नोट को हटाना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, वैसी की वैसी आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं में दिक्कत होती है। तो एक मैंने आपको ये टेंस बताया, वो दोनों एग्जांपल थे प्रेजेंट सिंपल के। अब देखो पास्ट सिंपल के। मीरा डिड नॉट टीच, मीरा डिड नॉट टीच हिंदी। अब आगे हम एक गर्ल्स का नाम और लिख रहे हैं, गीता डिड नॉट ये दोनों हमने लिख दिए। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस होगा।
अब यदि हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसके दोनों सब्जेक्ट क्या है, असमान है, यदि दो जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो यदि असमान होंगे या भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे या अलग अलग होंगे, तो हमें किस प्रकार से बनाना है, सेंटेंस की शुरुआत में हमें किसका प्रयोग करना है, नाइदर का प्रयोग करना है, नाइदर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में सेकंड काम होगा, वो होगा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नोट का प्रयोग आ जाएगा, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा। अब वही हमें दोबारा रिपीट करना है। ये यहाँ पे नोट को हटाएंगे, ये टेंस देखेंगे, ये है पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, नोट को हटाएंगे तो वो सेंटेंस क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव जो ही अफर्मेटिव नाम आता है, क्योंकि मैंने आपको एक अपवाद भी बताया था उस टाइम में, कि जब टेंस पढ़ा रहा था उस टाइम में एक अपवाद बताया था, वो ये था कि जो ये जितने भी कंटीन्यूअस हमारे 6 चलते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, परफेक्ट होता है वहां पे थर्ड फॉर्म लगती है, सिंपल होता है वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल है, पास्ट का सिंपल है, फ्यूचर का सिंपल है, हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन उसमें एक अपवाद रहता है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटेंस आ रखा है। और यदि हम इसको नोट हटाएंगे तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। जो ही अफर्मेटिव बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिड भी हटेगा, नोट भी हटेगा। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या गलती कर बैठते हैं, नोट को हटा देते हैं, डिड वैसा का वैसा रख देते हैं, डिड और टीच कर देते हैं। तो डिड और टीच ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा ग्रामर में जहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब आ रखी हो और उसके बाद में डायरेक्टली क्या आ रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी हो। आएगा किसमें, इंटरोगेटिव में, लेकिन वो कब आएगा, सेंटेंस के शुरुआत में डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, तो वो इंटरोगेटिव होगा। लेकिन डिड के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ऐसा यूजेज कहीं पे नहीं आता है, क्योंकि डिड के बाद यदि डिड आ रखा है तो उसके तुरंत बाद में किसका प्रयोग आएगा, नोट का प्रयोग आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो यहाँ पे चेंजेस होगा, तो टीच की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये दो जो मैंने आपको टेंस बताए हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये नाइदर नोर का आप प्रयोग करोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी के जो टेंसेज है, जैसे मान लो कि हम कंटिन्यूअस में जा रहे हैं, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, परफेक्ट है, प्रेजेंट का, पास्ट, फ्यूचर, या अदर कोई सा, जैसे जितने भी टेंस के जो पार्ट बच रहे हैं हमारे 10 पार्ट और बच रहे हैं, इन दो को छोड़ के, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़ के जितने भी बच रहे हैं, तो उसमें हम इजी वे में बना सकते हैं। अब देखो हम बनाएंगे, यहाँ पे परफेक्ट का बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का हम बनाएंगे तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे, सुरेश हैज eaten, Suresh has not eaten। ठीक है, अगला सेंटेंस यहां पे बनाएंगे, मुकेश हैज नॉट ईटन। यदि सब्जेक्ट इसके डिफरेंट है, मेथड ये का ये चलेगा पूरा आपके। यहाँ पे देखो शुरुआत में आएगा नाइदर, उसके बाद में सुरेश, नोर, मुकेश। अब इसमें आपके पास डिफिकल्टी नहीं रहती। क्या डिफिकल्टी नहीं रहती? इसमें क्या करना है आपको, नोट को हटाना है, केवल मात्र नोट को हटाना है। आप नोट को हटाया और उसके बाद में हैज ईटन वैसा का वैसा लिखना। सेकंड सेंटेंस में जो आई हुई है मेन वर्ब आई हुई है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने ये जो मेथड बताया था कि जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था कि यदि सब्जेक्ट समान आ रखे हो, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि उनमें जो सेकंड सेंटेंस होगा वो वैसा का वैसा लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही फॉर्मूला इसमें होगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, नोट का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी आ रही है। यदि इजारा मार रखा था यहाँ पे तो वो भी वैसा का वैसा ही आता, वाजवर आ रखा है वैसा का वैसा आएगा, सेल भी लाएगा वो भी सेम कॉपी होगा, हेड आएगा वो भी सेम कॉपी होगा। लेकिन दो ये टेंस ऐसे होंगे, एक तो पास्ट सिंपल, एक और तो होगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल। दो ये टेंस ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक में डू डज प्लस नोट दिया हुआ आएगा, यदि नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे तो वहां पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस करेंगे। यदि डिड नोट का प्रयोग आ रहा है और नाइदर नोर से यदि हम उनको कनेक्ट करते हुए कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करना है, डिड नोट को हटाना है, उसकी जगह हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला हमारा कंजंक्शन होगा सो दैट का प्रयोग। सो दैट का प्रयोग वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके
पैटर्न लिखो। इसका पहला पैटर्न होगा who to के स्थान पर so that का प्रयोग करना। ये भी एक कंजक्शन है, who to एक कंजक्शन है। इसकी जगह हमें किसका प्रयोग करना है? so that का प्रयोग करना है। देखो इसके फॉर्मूले अलग अलग होंगे। यदि हमें ऐसा सेंटेंस दिया हुआ आ रहा है जिसमें to to का प्रयोग आ रहा है और उसकी जगह हमें किसका प्रयोग करना है, आगे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ आएगा कि so that कंजक्शन का यूज करते हुए एक न्यू सेंटेंस बिल्डअप कीजिए या निर्माण कीजिए। तो आपको किस प्रकार से करना है, देखो यहाँ पे एक नंबर इसके फॉर्मूले लिखो। पहला होगा टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। पहला होगा टू के स्थान पर सो का प्रयोग। के तुरंत बाद हु वाले सेंटेंस के में हु के तुरंत बाद आए हुए एडजेक्टिव का प्रयोग। आगे देखो, तीन नंबर पे यह करना है टू के स्थान पर दैट का प्रयोग। सेंटेंस के सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, टू वाला जो सेंटेंस आ रखा है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना होगा। इसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग। शुरुआती बिंदु देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल किसके, हमने जो नियम लिखे 1 2 3 4 5 6 इन नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहला काम होगा टू के स्थान पे सो का प्रयोग। मैंने ये नियम लिखा है, पहला नियम लिखा है टू के स्थान पे सो का प्रयोग। टू के तुरंत बाद आए एडजेक्टिव का प्रयोग, जो विशेषण आता है अर्थात बोल सकते हैं टू के तुरंत बाद आए जो शब्द आ रखा है उसका प्रयोग करना आपको। उसके बाद में क्या, टू के स्थान पर दैट का प्रयोग। सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस अब हमारा ये सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, रेफरेंस, ये होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसका भी क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे मतलब मोहन सब्जेक्ट आ गया तो मोहन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, ही का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही होगा। तो हमें क्या लिखना है, ही लिखना है। मतलब मैं मोहन एग्जांपल देके, जैसे मतलब मोहन की जगह सुनीता वर्ड आया हो तो सुनीता के लिए प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा,
शी होगा तो हम शी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में इसके बाद में जैसे प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में क्या है, टेंस के अनुसार कैन नोट, टेंस के अनुसार देखो मैं रिपीट कर देता हूं, टेंस के अनुसार यहां पे क्या कैन नोट या कुड नोट का प्रयोग। यदि टेंस प्रेजेंट में, प्रेजेंट का, अब ये टेंस देखेंगे, ये क्या है, वाज वर्ब का प्रयोग कर रखा है। वाज वर्ब कौन से टेंस में होता है, पास्ट में होता है, तो इसका मतलब पास्ट में जाएंगे तो कुड का प्रयोग होगा, कुड नोट का प्रयोग होगा। और यदि ये यहाँ पे पास्ट ने, यहाँ पे वाज वर्ब ने रखे, यहाँ पे इज आर एम में से होता तो वो कौन से टेंस का होता, प्रेजेंट का होता। तो प्रेजेंट का होते हम किसका प्रयोग कर देते, कैन नोट का प्रयोग कर देते। और अंत में शेष जो बच गया ना भाग, वो लिखना है। अब देखो हम ऊपर के नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऊपर जो मैंने नियम लिखाए 6 नियम है उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहला काम है कि हमें क्या करना है, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, द गर्ल्स वर, इतना तो समान आ जाए। पहला बिंदु लिखा है टू के स्थान पे सो का प्रयोग कर दिया। टू के बाद में आए दूसरा बिंदु, टू के तुरंत बाद आए एडजेक्टिव का प्रयोग, या टू के तुरंत बाद आए हुए शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पे टाइड आ रखा है तो इसका प्रयोग कर देंगे। मतलब 2 बिंदु हमारे क्लियर हो गए। तीसरा टू के स्थान पर डेट का प्रयोग, टू के स्थान पर यहाँ पे टू आ रखा है तो इसको हटाना है, इसकी जगह डेट का प्रयोग करना है, डेट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में आते हैं चौथा, सेंटेंस के सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, यदि एक गर्ल होती, एक गर्ल, तो इसका मतलब वो सिंगुलर में, उसके लिए प्रोनाउन प्रयुक्त होता शी। और ये क्या है, गर्ल्स प्लूरल में, तो प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, दे का प्रयोग होगा। क्योंकि मैंने ये बात बताया, चाहे आपके लिए फेमिनाइन आ रहा है, मस्कुलाइन आ रहा है, चाहे जैसे नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है, तो यदि हम सिंगुलर आ रहे हैं, जैसे फेमिनाइन सिंगुलर है तो शी का प्रयोग करेंगे, मस्कुलाइन सिंगुलर है तो ही का प्रयोग करेंगे। यदि नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है, एनिमल्स आ रहा है तो इट का प्रयोग करेंगे। यदि ये सभी इनमें से, चाहे मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, ये सभी इनमें से कोई सा भी यदि प्लूरल आ रखा है तो आपको क्या करना है, दे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दे का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब ये हमारा फोर्थ बिंदु क्लियर हो गया। उसके बाद में फिफ्थ बिंदु पे आते हैं। इसके बाद टेंस के अनुसार कैन नोट या कुड नोट का प्रयोग किया जाता है। टेंस के अनुसार, यदि पास्ट टेंस होगा तो कुड नोट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नोट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखेंगे वर का प्रयोग आ रखा है, तो इसका मतलब वर कौन से टेंस में आता है, पास्ट टेंस में आता है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, कुड नोट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में अंतिम बिंदु, अंत में शेष बचे भाग को लिखना है। अंत में जो भाग बच गया, मतलब यहाँ टू के बाद में क्या बच गया, कुड, तो ये इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यदि आप नियम को फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब इसमें गलती होने की संभावना वो 0% रहती है। यदि इन नियम को हमने 6, ये ऊपर मैंने आपको 6 नियम लिखाए हैं, इन नियमों को फॉलो करते हुए चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल है वो बना लेना, सेम इसी ट्रिक के आधार पे बनेगा, इसी ट्रिक के आधार पे बनेगा। The news is who would to be true। ये हमारा अगला एग्जांपल ये है, क्या है, द न्यूज इज who would to be true। ये एग्जांपल दिया हुआ है, हम अपने नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि हम टू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। द न्यूज इज, यहां तक समान चल जाएगा। हमें टू की जगह किसका प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करना है, सो का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में ये बोल सकते हैं टू के बाद में आए शब्द का प्रयोग करना है या टू के बाद में आए एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे गुड का प्रयोग कर दिया। टू की जगह किसका प्रयोग करना है, थर्ड बिंदु है, दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद में फोर्थ बिंदु मैंने लिखा है आपको, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा। अब ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द न्यूज। अब जो सब्जेक्ट आया हुआ उसका प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अब एक मिनट देखो, द न्यूज है वो क्या नहीं आती है, ना ही तो मस्कुलाइन में आती है ना ही फेमिनाइन में आती है, ये क्या नॉन लिविंग थिंग्स इनमें आती है। तो यदि फेमिनाइन होता तो हम शी का प्रयोग करते हैं, मस्कुलाइन होता तो ही का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, अलग है इससे, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब ये देखेंगे, मतलब हमारा फोर्थ बिंदु क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जाएंगे फिफ्थ बिंदु पे, देखेंगे कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट,
इस प्रकार से ये कंप्लीट हो। एग्जाम्पल देखो, देखो इसमें लिख रहे हैं सीता इज we who walk fastly। इसमें क्या आ सकता था, यहाँ पे सीता की जगह हम मोहन सोवन अदर नाम भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो सीता इज, हु की जगह किसका प्रयोग आ जाएगा, सो का प्रयोग आ जाएगा। उसके बाद में ये एडजेक्टिव वीक, हु की जगह किसका प्रयोग आ जाएगा, दैट का प्रयोग आ जाएगा। फोर्थ नंबर बिंदु ये कहता है कि हम क्या करना है, हमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये क्या है, सीता, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, सी। उसके बाद में कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करना है, कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करना है। जो मैंने आपको बताया कि यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या रखा है, इज, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वॉक, इस प्रकार